विधानसभा और लोकसभा का निर्वाचन था। मेरे ख्याल से पहली बार इस तरीके का निर्वाचन इस पूरे एरिया में हुआ है। वो निर्वाचन कैसे करवाना है, उसके क्या दिशा निर्देश है, क्या गाइडलाइन है, सबसे पहले मैंने खुद, उसके बाद हमारा जो मास्टर ट्रेनर है, फिर उनसे चर्चा की। उसके बाद जो हमारी फील्ड में टीम गई थी पीठासीन अधिकारी उनकी, फिर उनके साथ चर्चा की। मेरे मामला में आगे चल जाऊंगा हमारी फील्ड की टीम के सामने, और उन्होंने मेरे से कोई सवाल पूछा और मैं ही जवाब नहीं दे पाया। उनके दिमाग में क्या विचार साहब, हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी को कुछ नहीं दिया तो हम क्या काम करेंगे। वही सबसे पहले काम इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले उनको ही करनी है। अगर खुद नहीं करें तो दूसरे से करवाएं तो पहला होता इसका दूर से आदमी नाम होता है। सबसे पहले जो कदम उन्होंने अगर आप में उठाएंगे, हम लोग उठाएंगे, दूसरे को उठाने के लिए हमारे विद्यार्थी अपने आप आनी चाहिए। मेरे नाम सभी से निवेदन है कि एक बार इस पूरे वर्ष का मूल्यांकन खुद करके देखेंगे, खुद एक बार विचार करेंगे पूरे साल में हमने किस तरीके से पढ़ाई करवाई, कहाँ उसमें कमी रही, क्या हमने नया किया, कमी को हम और सुधार कैसे कर सकते हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं। एक भी यही मूल्यांकन करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर। पूरी ईमानदारी के साथ हमने एनालिसिस किया तो आप खुद ही देखोगे कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष और बेहतर हमारे सुधार हुए। अपन जीवन में देखते रहते हैं, या तो या बल्कि निश्चित रूप से और अच्छा से लेकर दिया जाएगा। ठीक है, ये भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, संशयात्मनाविनाशी, जो संशयी है इसके बारे में क्वेश्चन कहा है, हो करेगा नहीं, होम करेगा नहीं, या तो या तो ये सब चीजें ही जीवन में तनाव, अवसर, निराशा, हताशा और कुंठा का कारण बन गई। इसलिए इस मंत्र में कहा कि निश्चित रूप से, यानी कि या तो परीक्षा में सफलता मिलेगी, या कुछ कह नहीं सकते, या कुछ कह नहीं सकता। 7:30 से 1 बजे या 10 से 4 बजे के बीच में क्लासरूम में एक्टिविटीज से स्टूडेंट टीचर जो सीखता है, कक्षा से बाहर कदाचित उसका ये परीक्षा पर चर्चा का प्रोग्राम है जो कि बाल संरक्षण आयोग दिल्ली से आयोजित किया जा रहा है। और हमेशा अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सर हैं, वो बच्चों से परीक्षा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों के अंदर जो खौफ होता है परीक्षा के नाम पर, उस खौफ को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन है कि किस तरीके से हम बच्चों के दिल से वो डर मिटाएं जो परीक्षा के नाम से उनके दिल में बैठा हुआ है, ताकि वो अपना अच्छा रिजल्ट दे सके, अच्छा परिणाम दे सके। तो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमने 100 अध्यापक बुलाए हैं और 100 ही अभिभावकों को भी बुलाया है, और उनसे हम ये चर्चा परिचय कर रहे हैं। और जो हमको पीपीटी बाल संरक्षण आयोग दिल्ली से मिला है उसको हम यहाँ पर दिखा के उनको समझा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जी, एक चीज सामने आई थी, कलेक्टर साहब ने भी कुछ सवाल किए थे, लेकिन न तो कोई शिक्षक और न ही अभिभावक कोई अपनी जिज्ञासा शांत कर पाया। तो ऐसे में क्या लगता है, ये कार्यक्रम सफल होगा या कोई? उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम सभी उम्मीद पे जीते हैं और पूरी उम्मीद हम रख रहे हैं कि जो हमने आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है इसमें हमको पूर्णतः सफलता हासिल करेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों के दिल से हम उसके माता पिता और शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो खौफ निकालेगा, डर निकालेगा, और उसको पढ़ाने के तरीके में और याद करने के तरीके में उसको इस तरीके से। जी, ऐसा नहीं लगता है कि कोई जब सवाल खड़े करने की स्थिति में न शिक्षक है न अभिभावक है, तो ऐसे में बच्चा को क्या सिखा पाएंगे ये लोग? नहीं, वो तो सवाल खड़ा करना, कलेक्टर साहब ने जो सवाल पूछा था तो जवाब तो दे सकते थे टीचर, लेकिन एक अभी यहाँ पर उनको शायद ये लगा नहीं होगा कि परिस्थिति की वो जवाब हम दे पाए कि नहीं दे पाए, वरना वो देना चाहेंगे तो दे सकेंगे। झिझक जरूर थी, थोड़ी झिझक थी क्योंकि वो एकदम डायरेक्टली सर ने पूछ लिया तो एकदम से कौन खड़ा होगा या सब नहीं खड़े हो सकते थे।
वरना अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो जवाब दे पाएंगे, संतोष जवाब मिलेगा। धन्यवाद।